शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज माँ भारती के लाडले लाल और सिख पंथ के महान शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिनका शहीदी दिवस है। आइए उनके जीवन के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिनका जन्म कश्मीर के पुंछ में सन 1670 में श्री रामदेव जी के गृह में हुआ। माता पिता ने बचपन में उनका नाम लक्ष्मण देव रखा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उन्होंने शस्त्र विद्या भी हासिल करी। प्यारे देशवासियों, जैसे जैसे समय निकलता गया वो शस्त्र विद्या में विशेषकर तीरंदाजी में और तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा माहिर हुए। कभी कभी शिकार करने भी जाया करते थे, लेकिन हृदय में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने सारी अपनी विद्याएं छोड़कर, घर द्वार छोड़कर अध्यात्म की राह में चल पड़े और संत महापुरुषों की संगत हासिल कर ली। वो देशाटन की भावना के साथ साथ राह रूहानियत में अध्यात्म की राह में चल पड़े। महापुरुषों की टोली के जो महंत जी थे महात्मा कालका दास जी, उन्होंने लक्ष्मण देव जी का नाम बदलकर माधोदास बैरागी रख दिया। आगे चलकर जब सन 1708 में नांदेड़ हजूर साहब महाराष्ट्र, जब गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह वहाँ पहुँचे और माधोदास बैरागी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें सिंह सजाया और नया नाम दिया बंदा सिंह और बहादुर खिताब से उन्हें नवाजा। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि माधोदास बैरागी जो बंदा सिंह बहादुर बन चुके हैं वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं और बहुत बड़े शमशीरबाज हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने तरकश में से 5 तीर उन्हें दिए, अपना हुक्मनामा दिया, 25 सिंहों का जत्था दिया, जंगी नगाड़ा दिया और पंजाब की तरफ भेजा। उन दुष्ट नवाबों और राजाओं को सबक सिखाने के लिए जो अपनी प्रजा का शोषण कर रहे थे, उन पर जुल्म ढा रहे थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। जैसे जैसे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अपने इस 26 सिंहों के जत्थे के साथ पंजाब की सरजमीन पर पहुंचे, उन्होंने प्रचार किया और एक मुहिम जगाई भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। राजाओं को, नवाबों को, जो जनता का शोषण कर रहे थे, उनको सबक सिखाने की। इस तरह धीरे धीरे उनके साथ लोग मिलते गए और एक काफ़ी अच्छा लश्कर जो है तैयार हो गया। फिर उन्होंने हिमाचल की पहाड़ियों में जो भ्रष्ट राजा थे, जो कश्मीर के पहाड़ियों के भ्रष्ट राजा थे, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली से लगते बॉर्डर के जो नवाब थे, जो राजा थे, पाकिस्तान में जो पंजाब रह गया वहाँ के जो नवाब थे, और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों के जो भ्रष्टाचारी राजा और नवाब थे, उन सबको सबक सिखाया। उन्होंने कृषि कार्य में मजदूरी करते थे, उनको ज़मीनी हक दिलवाया। औरतों और बच्चों के खिलाफ जो जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारियों और जालिमों को सख्त सज़ा दी। उन्होंने सरहिंद के नवाब, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को और अनेक सिखों को, अनेक पंजाबियों को बहुत जालिमाना तरीके से कत्ल किया था, उन पर जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे, उसको भी सज़ा दी और सरहिंद पर अपनी विजय पताका फहराई, सिख राज कायम किया। थोड़े समय के लिए सिर्फ ये जताने के लिए कि हम राज या बादशाहियत नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ आपको दिखाना कि हम चाहें तो आपसे बादशाहियत ले सकते हैं। काफ़ी समय वो समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे, लेकिन सन 1515 गुरदासपुर ज़िला जो कि पंजाब में है, गुरदास नंगल की गढ़ी माने एक छोटा किला जो कि लगभग गुरदासपुर शहर के पास ये 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बहुत सारी शाही सेना ने मिलकर, जिसमें पहाड़ी राजा की सेना और मैदानों की सेना, पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, दिल्ली की, सरहिंद की सारी सेनाओं ने, लाहौर की सेना ने, सब ने मिलकर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर और उनके सारे साथियों को गुरदास नंगल की गढ़ी में घेर लिया। 8 महीने लगभग उन्होंने घेरा डाले रखा। राशन पानी के साथ साथ ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी सब पर पाबंदी लगा दी गई। धीरे धीरे समय निकला, 8 महीने हो गए। प्यारे देशवासियों, बाबा बंदा सिंह जी के कुछ साथी जो थे वो तो भूखे प्यासे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, कुछ मरणासन अवस्था में थे, शरीर कमज़ोर पड़ गए थे। मौका देखकर सारी सेनाओं ने इकट्ठा हमला किया और बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को गुरदास नंगल की गढ़ी में मार्च सन 1700 गिरफ्तार कर लिया गया, उनके 740 साथियों के साथ, जिनमें उनका 4 साल का बच्चा, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता जी भी शामिल थे। उन सबको गिरफ्तार करके जो मरणासन अवस्था में उनके साथी थे
उनके सर कलम करके और जो प्राण त्याग चुके थे उनको या तो उनका सर काट कर या उनकी लाशों को बैलगाड़ियों में डालकर और दिल्ली की तरफ एक काफिले के रूप में चल पड़े। उस वक्त ये गिरफ्तारी जो थी मुग़ल साम्राज्य के 9वें गद्दी नशीन, प्यारे देशवासियों, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, मुग़ल सल्तनत की स्थापना बाबर ने सन 1526 में करी। 1532 में बाबर की मौत के बाद दूसरे गद्दी नशीन उनके बेटे हुमायूं हुए, जो 1540 तक तो रहे, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हमला करके हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया और 15 साल शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। लेकिन फिर एक बार हुमायूं ने अपनी ताकत बनाई और उन्होंने 1555 में फिर एक बार हमला किया और शेर शाह सूरी को भगाकर हिंदुस्तान पर फिर सल्तनत की बागडोर संभाली। लेकिन 1556 में सीढ़ियों से पैर फिसलने की वजह से हुमायूं की मौत के बाद हुमायूं के बेटे अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक हिंदुस्तान का तख्त संभाला, 1605 से 1627 तक अकबर के बेटे जहांगीर ने, 1627 से 1658 तक जहांगीर के बेटे शाहजहां ने, 1658 से लेकर 1707 तक शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। 1707 से 1712 तक औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफ़र, जिनका पुराना नाम शहजादा मुअज़्ज़म था, उन्होंने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली। 1712 से लेकर 1713 तक बहादुर शाह जफ़र के भतीजे जहांदार शाह ने हिंदुस्तान की सल्तनत संभाली। 1713 से 1719 तक जहांदार शाह के चचाजाद भाई फर्रुख शाह ने हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत की बागडोर संभाली। उसी दरमियान फर्रुख शाह ने सन 1715 में बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को बहुत बड़ी लश्कर के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जब दिल्ली लेकर आने लगे तो सैकड़ों लाशें और सर जो बैलगाड़ियों से भरे थे और जो भी रास्ते में पगड़ीधारी सिख दिखता उसका सिर कलम करके और नेज़े पर टांग दिया जाता। दिल्ली लाल किला दरबार तक पहुँचते पहुँचते 740 जिंदा बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के साथी और 2000 सिर नेज़ों पर टंगे हुए और बैलगाड़ियों में भरी लाशें अलग और सिर अलग थे। लाल किला दरबार के सामने 46 लोगों को अलग कर दिया गया, जिसमें कुछ औरतों को तो रिहा कर दिया गया और बाकी जो थे वो 46 लोग जो थे वो बाबा बंदा सिंह जी और उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह और उनके साथ जो 46 लोग उनको महरौली ले जाया गया। इधर 694 जो थे उनको रोज़ 100 के सर कलम किए गए। हर एक के सामने यही शर्त रखी गई कि अगर धर्म परिवर्तन करो तो आपकी जान बख्शी जा सकती है। लेकिन फ़ख्र वाली बात कि किसी ने भी अपनी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया और 7 दिन में ये 694 कत्ल खुलेआम किले दरबार के सामने हुए, पब्लिक के सामने। लेकिन प्यारे देशवासियों, ये वाक़या सन 1716 का है। कुछ समय आगे निकला तो इसी लाल किले पर सिखों ने 30 हज़ारी से हमला करके मुग़ल सल्तनत के बादशाह शाह आलम सेकंड, जिसको अपने कब्ज़े में कर लिया, पूरे किले को अपने कब्ज़े में किया और मुग़ल सल्तनत की जगह हिंदुस्तान का केसरिया झंडा निशान साहब फहरा दिया सन 1783-84 में। तो प्यारे देशवासियों, इधर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के साथियों की भी रोज़ कत्ल किया जाने लगा। आज 25 जून सन 1716 बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के सामने उनके 4 साल के बेटे बाबा अजय सिंह जी का सीना चीर कर जल्लाद ने तड़पते हुए बच्चे के जिस्म में से धड़कता हुआ बच्चे का छोटा सा दिल निकाल कर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के मुंह में ठूस दिया। लेकिन उसके बाद भी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर हिम्मत नहीं हारे, तो उन्होंने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को गर्म सलाखों से उनके जिस्म को छलनी कर दिया। उसके बाद उनकी आंखें निकाल दी, उनके हाथ पैर काट दिए गए और आखिर में उनकी गर्दन काट कर महरौली में आज के दिन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को शहीद कर दिया गया। प्यारे देशवासियों, आज सिर्फ बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का शहीदी दिवस नहीं, उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह जी का भी शहीदी दिवस है। तो ये मानता हूँ कि जो हज़ारों बाबा बंदा सिंह जी के साथी गड़ी से पकड़े गए थे और कत्ल कर दिए गए, रास्ते में भी, चांदनी चौक में भी, किला दरबार के सामने भी, महरौली में भी, उन सब का ही आज ये समझिए तो शहीदी दिवस है। सो प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सिविल लाइन ग्रामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से इन सभी जांबाज सिपाहियों को, इन सभी माँ भारती के लाडले लालों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। बाद मरने के लिए तो इससे जुदा हो नहीं सकता, ऐ वतन अब इससे ज़्यादा और में तेरा हो नहीं सकता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।